नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बोनी वर्मा और आप सुन रहे हैं डरावनी दास्तान। इस बार की दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अधूरी सवारी है जो शायद अब पूरी होने वाली है आपके साथ। आज की कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर एक श्रोता ने भेजी है। उन्होंने अपनी छोटी बहन वृंदा की आखिरी चैट का स्क्रीनशॉट और एक ऑडियो क्लिप साझा की। उस क्लिप में सिर्फ हवा की आवाज है और एक टूटी सी फुसफुसाहट। मैं चढ़ गई, बस आ गई है। उसके बाद वृंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वह तब से खामोश है। अब सुनिए ये अधूरी सवारी की कहानी। कभी आपने किसी जगह को देखकर ऐसा महसूस किया है कि वहां कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, एक सवारी का जो कभी पूरी नहीं हुई? मैं आपको वृंदा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। वृंदा अब अस्पताल में है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और भटक रही है। उसकी आखिरी वॉइस नोट अब भी मेरे फोन में है, जिसमें बस हवा की आवाज है और एक फेंट सी आवाज। मैं चढ़ गई, बस आ गई है। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपने ही सफर में कहीं खो गया। इस बस से कोई लौटता नहीं, कोई भी नहीं। वृंदा एक इंट्रोवर्ट आर्ट स्टूडेंट थी जो अक्सर अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी, पर उसकी खामोशी सिर्फ स्वभाव नहीं था, वो किसी गहरे बोझ तले दबी हुई थी। कहा जाता था कि उसने किसी ऐसे हादसे की गवाह बनी थी जिसकी वजह से अब वो चुप रहती थी, जैसे कोई रहस्य उसकी जुबान पर ताला लगाए बैठा हो। हॉस्टल में अकेली रहती, उसकी रातें अक्सर देर रात की क्लासेस से लौटते हुए कटती थीं। हॉस्टल की खामोश गलियां और फिर रात की आखिरी लोकल बस का इंतजार, वो बस उसका हर रात का सहारा थी। शहर की धड़कन से उसे उसके अकेलेपन तक पहुंचाने वाली थी। उस रात वृंदा की किस्मत खराब थी। कॉलेज में एक आर्ट एग्जीबिशन की डेडलाइन थी और वह उसमें इतनी मशगूल थी कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। वह तेजी से हॉस्टल की तरफ भागी, जानती थी कि उसकी आखिरी बस निकल चुकी होगी। वह हांफती हुई बस स्टॉप पर पहुंची। सड़क पर सन्नाटा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी थी। उसे लगा कि अब कोई बस नहीं आएगी और उसे पैदल ही जाना होगा या शायद ऑटो का इंतजार करना पड़ेगा। तभी दूर से एक बस आती दिखती है। वृंदा को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आती जाती है, एक अजीब सी बात उसका ध्यान खींचती है। उस बस पर कोई नंबर नहीं है, न ही कोई बोर्ड, और सबसे ज्यादा अजीब, उसमें कोई ड्राइवर भी नहीं है। एक पल को वृंदा ठिठक जाती है। भारत में बिना ड्राइवर की बस? यह तो मुमकिन ही नहीं। उसे लगता है कि शायद उसकी थकान और नींद का असर है या कोई अजीब सपना। लेकिन बस धीरे से आकर उसके सामने रुकती है और उसके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। बस जब रुकती है तो कोई आवाज नहीं होती, न ब्रेक की चीख, न दरवाजे का खुलने की आवाज। बस एक अजीब क्लिक की आवाज आती है। अंदर से आती एक ठंडी खींची हवा उसे अंदर खींच लेती है। उसके मन में अजीब सा डर बैठ जाता है, पर अब और कोई चारा नहीं था। देर रात थी और उसे हॉस्टल पहुंचने की जल्दी थी। वृंदा एक गहरी सांस लेती है और बस के अंदर कदम रखती है। जैसे ही वृंदा बस में चढ़ती है, वह दरवाजे के ऊपर एक जंग लगे प्लेट पर कुछ उखड़ा हुआ लिखा देखती है। वापसी सिर्फ यादों में होती है। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा अजीब है। बस में पहले से ही 5 यात्री हैं, सब के सब बेहद शांत। उनकी मौजूदगी इतनी ठोस है कि हवा भी उनसे डरकर सहमी हुई सी लगती है। और जैसे ही वृंदा बस के अंदर कदम रखती है, उसे लगता है जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। सिर्फ एक अजीब सा खिंचाव, जैसे हर नजर उस पर टिकी हो। एक बुढ़िया जिसकी उंगलियां मोम की तरह पिघल रही थीं, एक बच्चा जिसकी आंखें टपकते खून से भी नहीं झपकती थीं, एक आदमी जिसकी आंखों में सिर्फ सफेद पुतलियां थीं और उससे काली धुंध निकल रही थी, एक युवती जिसके होंठों से अजीब सा तरल पदार्थ निकल रहा था जब वह लोरी गुनगुना रही थी। वृंदा धीरे से एक खाली सीट चुनती है और थके कदमों से उस पर बैठ जाती है। मोबाइल निकालती है। स्क्रीन पर समय चमक रहा है, 11:45 PM। वह एक छोटा सा मैसेज टाइप करती है, बस में चढ़ गई हूं, लेकिन नेटवर्क गायब है, संदेश अटका रहता है। उसके फोन में वो वॉइस नोट अपने आप बन गई थी। ठीक उसी पल जब वृंदा उस बस में चढ़ी थी, बस का अंदरूनी हिस्सा भी कुछ अजीब सा लग रहा है। पुरानी धूल भरी सीटें, हर कोना जैसे समय के बोझ से झुक गया हो। हवा में एक घुटन है, जैसे किसी सड़ी चीज की बू, जिसमें मिट्टी, लाश और गीले लकड़ी की सांसें मिली हों। यह गंध न तो खिड़की से आने वाली ठंडी हवा से कम हो रही है
और न ही सोच से मिट रही है। आसपास सन्नाटा ऐसा कि सांस भी अपराध लगे। हर कुछ सेकंड में बस के किसी कोने से आती हल्की सी डरावनी हंसी इस खामोशी को चीरती है और फिर गायब हो जाती है, जैसे वो कभी थी ही नहीं। वृंदा महसूस करती है कि उसकी खुद की सांसें भी ज्यादा तेज सुनाई दे रही हैं। उसके सीने की हर धड़कन जैसे उस बस में गूंज रही हो। और फिर धीरे धीरे, बिना किसी चेतावनी के, बस हिलने लगती है। कोई ड्राइवर नहीं है, बस खुद को चलाना शुरू करती है। शुरू में वृंदा सोचती है शायद कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, लेकिन अगले मोड़ पर जब खिड़की के बाहर की दुनिया बदल जाती है, वो जान जाती है यह सामान्य नहीं है। अब बाहर वो रास्ता नहीं है जो रोज देखा करती थी। स्ट्रीट लाइट्स कहीं नहीं है, उनके बदले एक नीली भूतिया रोशनी हर तरफ फैली है। इमारतें टूटी हुई, पेड़ झुके हुए और कुछ परछाइयां ऐसी हैं जो इंसान जैसी दिखती हैं, लेकिन उनके चेहरे नहीं हैं, जैसे कोई उन्हें अधूरा बनाकर छोड़ गया हो। नो रिटर्न। अब डर उसके कानों तक सीमित नहीं है, वो उसकी हड्डियों में समा चुका है। उसकी सांसों में वो जैसे जीती जागती कब्र बन चुकी है और बस अब किसी अनजान सुरंग में घुस चुकी है, जहां अंधेरे के बीच एक धुंधली नीली रोशनी नजर आ रही है, वैसी जैसी सपना टूटने के ठीक पहले दिखती है। वृंदा हिम्मत जुटाती है, उसकी निगाह बस के दरवाजे की ओर जाती है। अगर अब नहीं निकली तो शायद कभी नहीं निकलेगी। वह पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलना चाहती है, लेकिन वो जरा भी नहीं हिलता, जैसे दरवाजा नहीं, कोई भ्रम हो। उसके हाथ दर्द से कांपने लगते हैं, लेकिन दरवाजा बस एक पत्थर की तरह जड़ है, जैसे ये बस अब भौतिक दुनिया का हिस्सा ही नहीं रही। और तभी उसके ठीक पीछे एक ठंडी सांस महसूस होती है। वृंदा का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है, रूह तक सिहर जाती है। वह बहुत धीरे से पलटकर देखती है, कोई खड़ा है बस के अंदर, उसके ठीक पीछे एक अस्पष्ट काली आकृति। अब तेरी बारी है। वह आकृति फुसफुसाती है, लेकिन आवाज वृंदा की थी, गूंजती हुई, ठंडी और बेमानी। मैं भी कभी समझी थी कि ये बस मुझे घर ले जाएगी, पर अब मुझे घर का मतलब भी याद नहीं। ये बस किसी और दुनिया की है और यहां से कोई लौटता नहीं। वृंदा का दिमाग चकरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। क्या सच में ये सब हो रहा है या ये सब कुछ उसकी अपनी कल्पना है? वह पल भर के लिए आंखें बंद कर लेती है और जब खोलती है तो देखती है वह काली आकृति बस के बंद दरवाजे के आर पार निकल गई। बस ऐसे चली गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। वृंदा अपने हाथ में अब भी पकड़े फोन की स्क्रीन पर देखती है। उसमें उसका चेहरा नहीं है, बल्कि एक विकृत खाली चेहरा है। वो स्क्रीन से उसे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें मुक्ति थी, लेकिन क्रूरता भी। उसे अब समझ आ गया था, वो अब अकेली नहीं थी, बस में एक नई आत्मा आ चुकी थी। उसे अब पता है ये बस सिर्फ उन्हें ले जाती है जिनका कोई इंतजार नहीं कर रहा, जिन्होंने लौटने की उम्मीद छोड़ दी है, या जिनके अंदर कोई ऐसा गुनाह दफन है जिसे ये दुनिया कभी जान नहीं पाई। शायद वृंदा का गुनाह उसका अकेलापन था, या शायद वो किसी ऐसे रहस्य की गवाह बन गई थी जिसे बस ने खुद में छुपा लिया। वह अपनी सीट पर फिर से ढह जाती है, थकी हुई, पर अब कुछ नहीं बचा था थकने के लिए। उसकी पहचान एक सवाल बन चुकी है, क्या वो सच में वृंदा थी या सिर्फ एक खाली खोल जो अब किसी और की जगह ले चुका था। बस अब भी चल रही है, तेज, सीधी, एक ऐसे रास्ते पर जहां कोई मोड़ नहीं आता, जहां से कोई वापस नहीं लौटता। तभी वृंदा को याद आता है उसकी मां ने उसे एक छोटा सा चांदी का लॉकेट दिया था जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी। मां ने कहा था, जब भी डर लगे या लगे कि कोई बुरी शक्ति तुम्हें परेशान कर रही है तो इसे कसकर पकड़ लेना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। वृंदा के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। कांपते हाथों से उसने लॉकेट को मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने अपने मन में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहूं लोक उजागर। जैसे ही उसने पहला दोहा बोला, बस में एक भयानक फुसफुसाहट गूंज उठी। मंत्र मत बोल, इसे मत बचाओ, वो सुन रहा है। वृंदा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने मंत्र जारी रखा। वो सुन रहा है, उसे पसंद नहीं आ रहा। एक यात्री की काली आंखें उस पर गड़ गईं। वृंदा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आवाज तेज की, रामदूत अतुलित बल धामा,
आंजनीपुत्र पवनसुत नामा। बस का ढांचा भयानक रूप से हिलने लगता है। यात्री चीखने लगते हैं। उनकी आकृतियां और धुंधली होने लगती हैं। बाहर का भयानक दृश्य पलक झपकते ही बदल जाता। नीली रोशनी की जगह अब लाल काली लपटें दिखती हैं। बस के दरवाजे धड़ाम से बजने लगते हैं, जैसे कोई बाहर से उन्हें तोड़ना चाहता हो। छोड़ दे इसे, ये हमारी नहीं है, एक भयानक आवाज गूंजी, जो सीधे वृंदा के कानों में बज रही थी। लॉकेट की चमक बढ़ती जा रही थी, जैसे वो बस के अंधेरे को चीर रही हो। वृंदा ने अपनी आंखें खोली और अपनी पूरी शक्ति से हनुमान चालीसा के अगले दोहे को दोहराया। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अचानक बस में एक जोरदार झटका लगा। लॉकेट से निकलती चमक बस की छाया को भेदने लगी। एक पल के लिए समय थम गया और तभी तेज ध्वनि के साथ वृंदा की आत्मा उसके शरीर में लौट आई। उसकी आत्मा बस से निकली जरूर थी, लेकिन उस बस की काली छाया अभी भी उसके मन पर बनी हुई थी, जिसने उसे खामोश कर दिया था। वृंदा सड़क के किनारे फुटपाथ पर बेहोश पड़ी थी। पास ही कुछ लोग जमा थे। पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। वह बच तो गई थी, लेकिन जब उसकी बहन उससे मिलने आई तो वृंदा खामोश थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को भीतर से तोड़ दे। वह कभी कभी फुसफुसाती है, वो बस, पर उसके आगे कुछ नहीं कह पाती। उसके हाथ में अभी भी वही चांदी का लॉकेट कसकर भींचा हुआ था, जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। वृंदा की बहन ने अपनी आपबीती के आखिर में कुछ लिखा, जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। मुझे नहीं पता वृंदा पूरी तरह ठीक हो पाएगी या नहीं। उसने जो देखा है उसे इंसानी दिमाग शायद कभी समझ ही नहीं सकता, लेकिन मुझे इतना पता है, उस बस का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी वृंदा की अधूरी सवारी। कभी किसी जगह को देखकर आपको भी ऐसा महसूस हुआ है जैसे वहां कुछ अधूरा है, जैसे कोई इंतजार कर रहा है किसी सवारी का जो कभी पूरी नहीं हुई? तो अगली बार अगर रात के अंधेरे में किसी सुनसान बस स्टॉप पर एक बिना ड्राइवर वाली बस आपके सामने आकर रुके, तो जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं उस बस में एक खाली सीट आपकी ना हो। अगर आपने ये कहानी अकेले में सुनी है और आपको भी कभी कोई अधूरी सवारी याद आए, तो हमें बताइएगा जरूर। या हो सकता है आपने वो बस पहले ही देख ली हो और अगली बार वो रुकने वाली हो आपके लिए।